अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेकिन 2 दिन पहले एक इस तरह की ख़बर सुनी है कि जिससे दिल को बहुत दुःख हुआ और दिल गम से भर गया। और वो क्या ख़बर थी, वो ये कि श्रीलंकन मैनेजर को अज़ियतनाक मौत मार कर उसकी लाश को जला दिया गया। और फिर मज़ीद ये कि दुःख पे दुःख की बात, एक फिर मारने वाले यानी कि जो कातिल थे वो अपने इस अमल पर शर्मिंदा होने के बजाय फ़ख्र महसूस कर रहे थे और दावा कर रहे थे कि ये सब तो उन्होंने नामूसे रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया। हमसे हमारे नबी की तौहीन बर्दाश्त नहीं हो रही थी, तो उन्होंने इस वजह से उनके जज़्बात काबू में ना रहे और उन्होंने उसको मारा और उसकी लाश को जला दिया और जहन्नुम वासिल कर दिया। अब वो था श्रीलंका, एक श्रीलंकन था यहाँ पे मैनेजर जॉब करता था फैक्ट्री में। और तो उनके कुछ मुतालबात होंगे या कुछ इस तरह से वर्कर्स के साथ कुछ क्लैशेस चल रहे होंगे या अल्लाहु आलम के क्या मैटर्स था अंदरूनी। तो उन्होंने फिर वो वर्कर्स ने क्या किया कि उनको इल्ज़ाम लगाया कि इन्होंने हमारे नबी की तौहीन की है और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पोस्टर्स वगैरह फाड़े हैं। ये सब उन्होंने इल्ज़ाम वगैरह लगाकर और फिर फैक्ट्री के ही मुलाजमीन ने उसको बेदर्दी से, बेरहमी से और इंतहाई सफाकी से अज़ियतनाक मौत देकर मार डाला और उसकी लाश को जला दिया। अब इस तरह के नाम नेहाद पत्थर दिल मुसलमान और इंतहाई सफ़ाक किस्म के लोग क्या करते हैं, उनको इस्लाम से मोहब्बत नहीं होती, उनको इस्लाम की समझ बूझ नहीं होती। वो जस्ट अपने मफादात के हसूल की खातिर ये सब कुछ करते हैं और इनकी इस काम की इजाज़त ना तो हमारे इस्लाम देता है और ना ही हमारे मुल्क के कानून में इसकी कोई गुंजाइश है। वो फिर ये नामूसे रिसालत की आड़ में क़त्ल व गारत का बाज़ार गरम करते हैं, फ़साद फिल अर्ज़ बर्पा करते हैं। तो इस तरह के लोगों को सपोर्ट करने के बजाय उल्टा इन लोगों के लिए हमारे दीन में एक सज़ा रखी है। फ़साद फिल अर्ज़ वालों के लिए तो मौत की सज़ा है। अब ये लोग क्या करते हैं, सुन्नत रसूल को नहीं जानते, कुरान को नहीं समझते, कुरान और सुन्नत पर अमल नहीं करते, तो और लोगों को बेगुनाह कत्ल करते हैं, सड़कें ब्लॉक करते हैं, लोगों को अज़ियतें देते हैं, तकलीफ़ें देते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ को जला देते हैं, गाड़ियों को नुकसान पहुंचाते हैं और फिर दावा करते हैं नबी से मोहब्बत का। इन फैक्ट इनको नबी से कोई मोहब्बत नहीं होती, ये अपने मफादात को हासिल करना चाह रहे होते हैं, फ़साद फिल अर्ज़ बर्पा करना चाह रहे होते हैं। तो ये नबी की मोहब्बत की आड़ लेकर बेगुनाह लोगों को कत्ल करते हैं, अज़ियतें देते हैं और अवाम को तकलीफ़ पहुंचाते हैं। अच्छा, अगर इन्हें नबी से मोहब्बत हो, जिनको नबी से मोहब्बत होती है ना, तो वो तो सीरत पढ़ते हैं। अगर ये क्लेम करते हैं, दावा करते हैं कि इन्हें नबी से मोहब्बत है, तो इन्हें चाहिए कि नबी की सीरत तो पढ़ें ज़रा। तो जब ये नबी की सीरत पढ़ेंगे तब इन्हें मालूम होगा कि हमारे नबी तो मोहब्बत का पैकर थे, खुलूस का पैकर थे, अफू व दरगुज़र का पैकर थे, दरगुज़र करते थे, रहमदिल थे और सबसे बढ़कर रहमतुल लिल आलमीन थे। क्या? रहमतुल लिल आलमीन, दो सारे जहानों के लिए रहमत थे, चाहे वो इंसान है, चाहे परिंद है, चाहे मुस्लिम है, चाहे नॉन मुस्लिम है। तो आप तो हर एक के लिए रहमत थे, सरापा रहमत। उनकी गलतियों को बर्दाश्त करना, उनकी गलतियों को दरगुज़र करना, उनको मुआफ़ करना, तो उनको तो अल्लाह पाक ने रहमतुल लिल आलमीन कहा है और कहा वह है कि सब के लिए आपको रहमत बनाकर भेजा जा रहा है। आप देखें इस उसमें से, और वो शफ़क़त का और मोहब्बत का बर्ताव करते थे इवन के बच्चों के साथ भी। अब हमें बहुत से वाक़यात इस तरह से मिलते हैं। अब देखें, एक नॉन मुस्लिम बूढ़ी औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कूड़ा फेंकती थी, तो जब नहीं फेंका तो आप उनके घर गए, देखा कि क्या वजह है, क्यों नहीं फेंका आज कूड़ा, तो देखा तो बीमार थी। उल्टा उसको सज़ा देने के बजाय उसकी खिदमत की
اور اس کے گھر میں صفائی وغیرہ کر کے پھر آئے. تو یہ اور پھر اسی طرح اب آپ یہ دیکھ لیں کہ جب طائف کے لوگوں کو دعوت دینے گئے اسلام کی، تو وہاں پہ انہوں لوگوں نے ہمارے نبی کا کیا حال کیا کہ پتھر مار مار کر ان کو لہو لہان کر دیا. تو آپ نے انہیں بد دعا دینے کے بجائے ان کے حق میں دعا فرمائی. تو آپ نے فیس بائی فیس آپ نے انسلٹ فیس کی نان مسلم سے. تو لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے کوئی شور شرابہ نہیں کیا، کوئی قتل و غارت کے لیے صحابہ کرام کو نہیں کہا. تو اب پھر اسی طرح اوجھڑی کا واقعہ کا دیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھے تو کہ آپ کی کمر پہ کفاروں نے اوجھڑی رکھ دی. حضرت فاطمہ علیہ السلام کو بلایا تو تب انہوں نے آ کر اپنے والد صاحب کے پیٹ سے اوجھڑ اتار کے نیچے رکھی. تو یہ اس طرح سے دیکھ لیں. اور فتح مکہ کا موقع دیکھ لیں، کافروں نے جو آپ کو اذیتیں دی، تکلیفیں دی، آپ کو، صحابہ کرام کو، آپ کی فیملی کو، تو آپ نے اس دن فتح مکہ کے موقع پر سب کھلی معافی کا اعلان کر دیا. تو ہمارا تو نبی اس طرح کے ہیں، رحم دل ہیں. تو یہ امت پھر اس طرح سے کیسے ہو گئی؟ امت یہ اس لیے کہ یہ ان فیکٹ اسلام کو نہیں سمجھتی، اسلام سے دور ہے، قرآن سے دور ہے، سنت سے دور ہے. ٹھیک ہے، اپنے دنیاوی مفاد کے حصول کے لیے لبادہ اوڑا ہوا ہے ناموس رسالت کے تحفظ کا، اور لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں، اور سڑکیں بلاک کر دیتے ہیں، بے گناہ قتل کر دیتے ہیں، اور توہین رسالت کا الزام لگا دیتے ہیں. اب یہ دیکھیں سری لنکن مینیجر، یہ تو بے گناہ تھا اس طرح سے. اور اسلام میں تو اللہ پاک نے تو قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ جس نے ایک انسان کو بے گناہ قتل کیا تو اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، جس نے ایک بے گناہ کی جان بچائی تو اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی. تو اب ہماری ذمہ داری یہ ہے، اور ان نام نہاد پتھر دل لوگوں کو بھی چاہیے کہ قرآن کو سمجھیں، سنت کو سمجھیں، جو ہمارے نبی نے کیا وہ کریں. ٹھیک ہے نا؟ یہ تشدد اور یہ ظلم اور یہ گھیراؤ جلاؤ، لڑائی جھگڑے، مار کٹائیاں، تو یہ سب کچھ اسلام کے منافی ہے، سنت کے منافی ہے. تو اس کو اس کو بالکل چھوڑنا ہوگا انشاءاللہ. تو سنت پہ عمل کریں گے، تو قرآن پہ عمل کریں گے، قرآن کو سمجھیں گے، تبھی انشاءاللہ ہم صحیح مسلمان کہلانے کے حقدار ہوں گے. تو اللہ پاک ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.